शासन पिता देवादिदेव, चरण तीर्थंकर श्रवण प्रभु महावीर स्वामी, परंपराचार्य वर्तमान आचार्य पूज्य उपाध्याय भगवत साधु साधु गुरुदेव जी, गुरुजी जी, हमारे सबके पावन श्री चरणों मेरे देख के आनंद आस्था के साथ कोटि शरण उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं भाइयों बहनों, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं बड़े ही गरिमामय संघ को गणों को संभालने वाले हमारे धुरंधर, उनको हम स्थविर भी कह सकते हैं, उनको आचार्य भी कह सकते हैं। ऐसे पूर्वधर जो बहुत बहुत आगम के शुद्ध के को धारण करके और संघीय व्यवस्थाओं को क्या करते हैं, सुचारू रूप से आगे बढ़ाते चलते हैं। और इधर हमारी भारत की उज्जवल परंपरा, उज्जवल राजवंशों के अंदर जहाँ पर जितने वर्ष समाप्त हो गया, स्थूलीभद्र वीर निर्वाण 170 में विराजित थे, तब क्या हुआ, मौर्य वंश का उद्भव हुआ और उसमें चंद्रगुप्त राजा 18 वर्ष तक राज्य करके उन्होंने हमारी भारत की सीमाओं को विस्तृत करके फिर उनका जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए, बिंदुसार। बिंदुसार जब थे उस समय महागिरी का शासन चल रहा था, वो आचार्य पद के ऊपर थे। बिंदुसार ने भी अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की सीमाओं को बहुत बढ़ाया। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि चाणक्य चंद्रगुप्त के कौन थे, मंत्री थे, अमात्य थे, और वो क्या थे, जैन धर्मावलंबी थे। तो चंद्रगुप्त प्रारंभ में जैन नहीं था, लेकिन चाणक्य ने धीरे धीरे उसको जैनत्व के संस्कारों से और अनेक जैन सन्नारियों से, बहुत सारी जैन अच्छी बहनों से क्या करता था, वो उनको चर्चा वार्ताएं और जैन धर्म के अनेक सिद्धांतों के ऊपर प्रकाश डालता रहता था। इसलिए धीरे धीरे चंद्रगुप्त के मन में भी जैन धर्म के प्रति क्या हो गई, आस्था बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गई। इसलिए चंद्रगुप्त के समय में जैन धर्म को एक अच्छा प्रचार प्रसार का अवकाश प्राप्त हुआ। उसके बाद में बिंदुसार है, तो बिंदुसार को भी क्या था, जैन धर्म के संस्कार थे, वह भी जैनत्व के संस्कारों के कारण से उसने भी अपनी राज्य सीमा को बढ़ाने के साथ साथ में उसने महागिरी का जो ये है उद्देश्य वगैरह है उसको भी वो धारण करता रहा। और फिर 12 वर्ष तक उसका शासन चला, 25 वर्ष तक शासन किया उसने। इस तरह से बिंदुसार वीर निर्वाण संवत 258 में क्या हुआ, स्वर्गवासी हुआ। तो उसका पुत्र कौन है बिंदुसार का, सम्राट अशोक, है ना। तो राजा अशोक क्या हुए, अब सम्राट पद के ऊपर आसीन हुए। और बहुत स्वाभाविक है कि जितना पिता ने राज्य का विस्तार किया उससे अधिक विस्तार करने की महत्वाकांक्षा तो उत्तराधिकार रूप से क्या करती है, आगे आगे बढ़ती जाती है। यद्यपि बिंदुसार जो उनके पिता थे और चंद्रगुप्त उनके जो पितामह यानी दादाजी थे, दोनों ही जैन धर्म वाले थे, लेकिन इनको अशोक को ऐसा कोई सानिध्य नहीं मिला, कोई ऐसा उसको जैन धर्म के गुरु नहीं मिले थे। तो जब कहते हैं कि उन्होंने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था, कलिंग देश के ऊपर, तब सामने से जो राजा थे कलिंगपति क्षेमराज थे, उनकी भी सशक्त विशाल सेना युद्ध के अंदर लड़ रही थी। दोनों तरफ से बहुत जनहानि हुई, बहुत ज्यादा क्या हुई, क्षति हुई। तो उस समय अशोक ने देखा कि हजारों हजारों जो हमारे सैनिक हैं वो मृत्यु के घाट पर उतर गए, हजारों हजारों सैनिक घायल हो गए और फिर भी युद्ध से कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ। तो उन्होंने मन में ही संकल्प कर लिया कि ऐसा कोई भी युद्ध अब मुझे क्या नहीं करता है, नहीं लड़ता है जिसमें इतनी जनहानि होती है। अंदर से उनकी आत्मा काम होती। और जब
वो ऐसे समय में जब वो बहुत अंदर से भावोद्रेक में समा हुए थे, तभी कहते हैं उनको एक बौद्ध भिक्षु का क्या हुआ, परिचय प्राप्त हुआ, समागम प्राप्त हुआ। और अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद में उन्होंने कलिंग देश के अंदर प्रजा के अंदर धर्म के सर्व धर्म समन्वय का एक अच्छा सुयोग उनके प्रजा को प्राप्त हुआ था। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का इतना महान कार्य किया। अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को अनेक अच्छे अच्छे व्यक्तियों को उसने क्या किया, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी बना करके उन्होंने भारत और भारत के बाहर चीन, जापान, सिलोन इत्यादि जगह पर क्या किया, श्रीलंका आदि में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। उसके कारण से उनके समय में बौद्ध धर्म को क्या मिला, राज्याश्रय मिला, राजा का उनको आश्रय प्राप्त हुआ। और उसके कारण से खूब प्रचार प्रसार भारत और भारत के बाहर हुआ। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अशोक ऐसे राजा हुए, उन्होंने स्वयं क्या की, एक शिलालेख लिख दिया था। जब उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं अब क्या करूंगा, ऐसा नरसंहार वाला युद्ध नहीं करूंगा, तो उन्होंने सबसे पहले शिलालेख, स्टोन के ऊपर लिखने का कार्य सबसे पहले किसने शुरू किया, शिलालेख बोलते हैं जिसको, स्टोन कार्विंग्स, वो अशोक ने प्रारंभ किया। राजा अशोक, सम्राट अशोक जिसको कहते हैं, तो उन्होंने यह किया। और फिर उन्होंने 24 वर्ष तक शासन करके वीर निर्वाण संवत 282 में देहावसान हुआ। लेकिन अनेक इतिहास का मंथन करने वाले हैं, उनका कहना है कि अंतिम समय के 4 वर्षों में, उनके जीवन काल के 4 वर्षों में वो पुनः जैन धर्मी बन गए। कौन, राजा अशोक। और फिर उन्होंने उस समय में जैन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था भी रखी। और अशोक का जो धर्म चक्र है, हमारा जो नेशनल सिंबल है ना, धर्म चक्र विधानसभा के ऊपर लगा रहता है, इसी तरह से अशोक चक्र कहते हैं। वास्तव में वो अशोक चक्र नहीं होके धर्म चक्र है, जो तीर्थंकर परमात्मा के सामने उनके जहां जहां वो गमन करते हैं वहां वहां धर्म चक्र आगे आगे चलता है। तो अशोक का ये जो दोनों चिन्ह है, एक तो लायन का चिन्ह किसका है, तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी का चिन्ह है, सिंबल है। और इसी तरह से धर्म चक्र है। तो यह संभवतया क्या है, अशोक के जैन धर्म के अंगीकार करने का ही परिचय देता हो। तो उसके पश्चात में आर्य, सुहस्ती और संप्रति जो हुए थे, यानी अशोक के जो पुत्र थे वो थे कुणाल थे, है ना। लेकिन कुणाल की जीवन की ऐसी परिस्थितियां थी कि कुणाल जब अपनी जो उनकी अनेक तरह रानियां होती है ना राजाओं की, तो एक विमाता थी जो सोत माता थी, उसको कुणाल से क्या था, ईर्ष्या थी। कुणाल उसको पसंद नहीं था। एक बार जब राजा कहीं बाहर गए हुए थे और कई समय तक वो वापस अपने राज्य में लौट करके नहीं आए, कुणाल छोटा था और उसको विद्याध्ययन करने के लिए भेजना था। तो उन्होंने अपने जो राज्य के सेनापति है या जो मंत्रिमंडल वगैरह है, उनको एक पत्र लिख करके भेजा। पुराना जमाना था उस समय और कोई सुविधाएं नहीं थी, तो उन्होंने लिखा था कि राजकुमार को अधीयताम, कुणाल अधीयताम, इस तरह से लिखा। अधीयताम है ना, उसको अभी पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए गुरुकुल के अंदर। तो वो ऐसा पत्र लिख करके उसने क्या दिया, मंत्रिमंडल को दिया। लेकिन किसी लापरवाही से या किसी चतुराई से वो विमाता ने क्या किया, उसको उठा लिया और उसके ऊपर एक बिंदी लगा दी। जिसके ऊपर, अधीयताम के ऊपर, अ के ऊपर बिंदी लगा के क्या पढ़ा गया, वो फिर अधीयताम यानी अंधा बना दिया जाए। अब जो पत्र मिलता है, जो आदेश मिलता है राजा का, उसको फॉलो किया जाता है, पालन किया जाता है। तो कहते हैं कि उनको अंधा बना दिया गया। और अंधा बनने से फिर वो राजा नहीं बन सकते हैं।
संचालन नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से उनकी जिंदगी तो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। और इधर उसके पुत्र जो हुए थे वो हुए थे संप्रति, राजा संप्रति के नाम से। तो संप्रति को ही क्या किया गया था, आगे उसे राज्य दिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है हमारे जैन इतिहास की कि आचार्य सुहस्ती जो थे, महागिरी और सुहस्ती है ना, तो महागिरी के बाद में आचार्य कौन बने, सुहस्ती बने। तो सुहस्ती का सानिध्य किसको मिल गया था, राजा संप्रति को। और कल्पचूर्णी नाम की हमारी जो टीकाएं है आगम की, उसमें कहा है कि एक बार आर्य सुहस्ती जो है जीवित स्वामी मूर्ति की दर्शन करने गए। जो जीवंत स्वामी है यानी तीर्थंकर परमात्मा की जीवित प्रतिमा की प्रतिमूर्ति जो बनाई गई थी, उसके दर्शन वंदन करने के लिए गए। तो वहां पर जाते समय वहां के जो राजा सुहस्ती है उनके आंगन की तरफ से होते हुए वो वहां पर गए। तो सुहस्ती जो खिड़की के पास बैठा हुआ था उसने देख लिया मुनि को, और मुनि को देख करके उनको ऐसे लगा जैसे मैंने ऐसा कहीं ना कहीं इनको पहले देखा है। और उन्होंने पता लगाया कि कहाँ पर मुनिराज ठहरे हुए हैं, वो वहां पर चले गए। वहां जाकर के जब उन्होंने उनको देखा तो उसे बार बार ऐसा महसूस होने लगा, उसका उपयोग किया तो उसको जाति स्मरण ज्ञान पैदा हो गया, यानी उसके पूर्व जन्म की स्मृति पैदा हो गई कि ये तो मेरे गुरुदेव है। और वो उनके पास जाकर के उनका उपदेश सुना और फिर उनसे प्रश्न किया कि बिना समझे सामायिक करना या धर्म करना तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। क्या प्रश्न किया, बिना समझे बिना जाने अगर सामायिक और धर्म आदि किया जाए तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। तो गुरुदेव सुहस्ती ने बताया उसका फल क्या हो सकता है, राज्य भी मिल सकता है उसको, और ये सब उसी का फल है, धर्म का ही फल है। तो कहने लगा कि सत्य कहते हैं भगवान, आपने मुझे पहचाना क्या, मैं कौन हूँ। तो आर्य सुहस्ती कहने लगे तुम मेरे शिष्य हो। और पूर्व जन्म की जो उनकी पूरी कथा सुनाई उन्होंने कि 12 वर्ष का दुष्काल पड़ा हुआ था। आर्य सुहस्ती अपने शिष्यों के साथ में वे नगरी के अंदर पधारे हुए थे और वहां पर क्या किया, मुनियों को तो अच्छा आहार आदि सुलभ हुआ, लेकिन कोई भिखारी आ जाए, याचक आ जाए या दूसरे जानवर आ जाए तो उनको खाना नहीं दिया जाता था, क्योंकि सुभिक्ष नहीं था। उस समय क्या था, बहुत अकाल पड़ा हुआ था और बड़ी मुश्किल से भोज्य सामग्री प्राप्त होती थी। लेकिन मुनियों के प्रति श्रद्धा होने से उनको तो पूरा आहार दिया गया। ये बाद में जाकर के याचना करता है तो इसको आहार की प्राप्ति नहीं होती। तो वो क्या करता है, आर्य सुहस्ती के जो शिष्य आए हुए थे आहार के लिए, भिक्षा के लिए, उनके पीछे पीछे ही क्या होने लगा, चलता गया। और वहां जाकर के उसने कहा कि मुझे भी क्या दीजिए, आप मुझे भोजन दीजिए। मुनियों ने कहा कि हमें तुमको भोजन खिलाना हमारी मर्यादा में नहीं है, क्योंकि गृहस्थ से हम किस लिए लाते हैं, हम अपने लिए लेकर के आते हैं भोजन, और अगर हम तुमको देते हैं तो हम चोरी के कृत्य में आते हैं और हमारी मर्यादा में ये नहीं आता। तो फिर वो सुहस्ती के पास आया वो भिखारी और कहने लगा कि आप हमें भोजन दीजिए। तो सुहस्ती कहने लगे हम तुम्हें भोजन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि तुम भी क्या बन जाओ, हमारी तरह से बन जाओ, तो हम तुमको आराम से क्या करेंगे, भोजन दे देंगे। तो वह भिखारी सोचता है कि ऐसे अपमानजनक तिरस्कृत जनक जीवन जीने से तो अच्छा है मुनि का थोड़ा कष्ट सहन कर लेना, वो ज्यादा अच्छा है। तो वो बोलने लगा कि ठीक है, मुझे अभी इसी क्षण क्या कर दो, दीक्षा प्रदान कर दो। कहते उसी क्षण उनको मुनि दीक्षा प्रदान की और उनको बैठा करके उनको जो जो भी खाना था उनको पहले सबसे अच्छी तरह से भरपेट करके भोजन खिलाया। कहते हैं कि कई दिनों से भूखा था और उसको भोजन बहुत ज्यादा हो गया। रात्रि के समय बहुत ज्यादा बेचैनी हुई, शारीरिक अवस्था बहुत खराब हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनश्च मृत्यु को प्राप्त होकर के वही भिखारी क्या बन गए हो, तुम बन गए हो राजा।
ये तुम्हारे पूर्व के एक दिन के मुनि जीवन का इतना बड़ा प्रभाव है, उसमें तुम्हें कोई समझ नहीं थी, लेकिन उसका प्रभाव है कि तुम क्या बन गए, आज राजर्षि को प्राप्त हो गए। आचार्य सुहस्ती से सब कुछ जान करके उनको इतना मन के अंदर भाव इतने बढ़ गए कि उन्होंने उसी समय क्या किया, 12 व्रतों की अनुग्रह दीक्षा मुनिश्री से अंगीकार कर ली। और उन्होंने अपने राज्य के अंदर कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसे ही किया जैसे अशोक ने किया था। उन्होंने अपने पुत्र को, पुत्रियों को, सेनापति को, जो भी अच्छे विद्वान थे उन सभी को उन्होंने मुनि वेश में, जैन धर्म की मुनि वेशभूषा में उनको क्या किया, उनको अनार्य देशों में भेजा। जिन देशों के अंदर धर्म कर्म की जरा भी जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पे उन्होंने क्या किया, उनको वहां पर भेजा। उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा वहां पर दी, अहिंसा की शिक्षा दी। और अनेक जो हिंसक थे, जो कसाई वृत्ति वाले थे, उन्होंने हिंसा को छोड़ करके वहां पर इतना सुगम उन्होंने बना दिया रास्ता कि बाद में कहते हैं कि बहुत सारे आर्य सुहस्ती ने अपने शिष्यों को अनार्य देशों के अंदर उन्होंने भेजा। तो वहां पर उनको इतनी श्रद्धा मिली, इतनी भावना मिली और इतना धर्म का प्रचार हुआ कि उन्होंने, संतों ने आर्य सुहस्ती को जब यह समाचार दिए कि ये क्षेत्र तो बड़े ही क्या है, श्रद्धालु है, बड़े ही भक्ति संपन्न है, तब आर्य सुहस्ती को बहुत प्रसन्नता होती है कि संप्रति राजा ने सचमुच में क्या किया है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार केवल भारत में नहीं लेकिन अनार्य देशों में जहाँ पर बिल्कुल भी लोग धर्म कर्म को नहीं जानते हैं, वहां पर भी सुगम बना डाला है ना। और ऐसा भी देखो, दूसरी बात ये भी समझने को मिलती है कि उन्होंने टेम्पररी जैन भिक्षु बना के भेजा। कोई ये जब इन्होंने भेजा, अशोक ने भी टेम्पररी साधु बना करके भेजा। समझ में आ रहा है, इतिहास नहीं कह रहा है, एक मेरा चिंतन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि वापस ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता। ये आता है कि भाई वो गए, प्रचार करके आए तो रास्ता अच्छा हो गया, फिर आर्य सुहस्ती ने मुनियों को भेजा। इसका मतलब वो वास्तविक मुनिवेश में नहीं रहे, तभी तो मुनियों को भेजा। तो ये किसके लिए भेजा, ये भी एक ऐसी स्थिति है कि उस स्थिति के कारण से उस वेश की जो कीमत है, उस वेश का जो इम्पोर्टेंस है, वो उस वेश में ही समझ में आता है। दूसरे वेश में कैसे समझा सकते हैं किसी को कि ये जैन भिक्षु होते हैं या ये बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनकी वेशभूषा से ही तो परिचय होता है कि वो क्या है। तो इसलिए उन्होंने उस वेश में उनको भेजा ताकि जब उस वेश में श्रमण आए, यहाँ पे साधु अगर विचरण करे तो क्या हो, उन लोगों को पता चले कि भाई ये साधु आए हैं। तो कहते हैं कि आज तक के इतिहास में किसी भी राजा के लिए ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं होता जैसा आचार्य संप्रति के लिए होता है कि उन्होंने स्थान स्थान के ऊपर क्या किया, जैन धर्म का प्रचार प्रसार के सिंबल के प्रतीक के रूप में उन्होंने अनेक मूर्तियां, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इतना कराया कि कहते हैं कि ऐसे लगता था कि भारत नहीं है, ये तो जैन मंदिरों का क्या हो गया, देश बन गया। इतने जैन मंदिरों के निर्माण जगह जगह पर किसने किए, आचार्य संप्रति ने किए। तो इस तरह से आचार्य संप्रति के समय में जैन धर्म क्या हुआ, एक सर्वोच्च शिखर धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि राजा अगर धर्म को आश्रय देता है, जिस धर्म को आश्रय देता है वो धर्म का प्रचार प्रसार तो होता ही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अहिंसक धर्म की क्या होती है, एक सुसाम्राज्य, एक सुव्यवस्थित प्रजा प्राप्त होती है जिसके अंदर प्रेम होता है, मैत्री होती है, सौहार्द की भावना होती है, परस्पर एक दूसरे के सहयोग की भावनाएं पनपती है। तो वही क्या होता है, सुंदर समय कहलाता है। तो राजा संप्रति के समय के अंदर आचार्य सुहस्ती को भी प्रचार प्रसार करने के अंदर बहुत अच्छा लाभ हुआ। वीर निर्वाण संवत 882 के पूर्व कहते हैं इस तरह के मंदिरों के पुष्प प्रमाण प्राप्त ही नहीं होते हैं जो आचार्य संप्रति के समय हुए थे। उसके बाद में महागिरी के बाद में सुहस्ती कहते हैं कि एक बार उज्जैनी नगरी के अंदर, उज्जैन नगर
इंदौर के पास में जो है उज्जैन नगर, उस उज्जैनी नगरी के अंदर एक बार सुहस्ती पधारे तो वहां पर वो नलिनी गुल्म विमान, जो 5वें देवलोक का एक विमान है, यानी एक रहने का स्थान देवताओं का है ना, उसको नलिनी गुल्म नाम का उसका नाम था। जैसे आपके घरों के नाम होते हैं ना, मातृ छाया होता है, पितृ छाया होता है, या और भी नाम होते हैं। तो इसी तरह से उस रहने के विमान का नाम क्या था? नलिनी गुल्म विमान, जो 5वें देवलोक का था। तो वहां पर वो उसका क्या कर रहे थे? स्वाध्याय कर रहे थे। आज तो हमारे पास स्वाध्याय के लिए इसका कोई गाथाएं नहीं मिलती है ना, उस समय थी जब ये आर्य महागिरी और सुहस्ती थे, उस समय ये चलता था स्वाध्याय। तो उस समय ये स्वाध्याय चल रहा था, तो उस समय ये जो अवंती सुकुमार नाम के राजकुमार हैं, और अवंती सुकुमार ये थे सेठ के पुत्र थे, और उन्होंने यहाँ सुना नलिनी गुल्म विमान की गाथाओं को सुन करके, उनको बड़े ध्यान से सुनाई पर आकर के वो सुनने लगा। सुनते सुनते उसे भी क्या हुआ? जाति स्मरण ज्ञान हुआ। पूर्व भव में मैं अवंती सुकुमार के अंदर में देव रूप में था, और वहां पर मैंने देवलोक के बहुत सुखों का अनुभव किया था। इसलिए उनको उसी वक्त क्या भावना करते हैं वो आर्य सुहस्ती के सामने कि भगवान ये तो नलिनी गुल्म विमान का क्या है? वर्णन है, और मुझे भी क्या करनी है? ऐसी साधना करनी है कि मर करके वापस मुझे कहाँ जाना है? नलिनी गुल्म विमान में जाना है। 32 पत्नियां उनकी है, भद्रा उनकी माता है, और जैसे शालिभद्र है ना, शालिभद्र भी 32 नारियों के थे और भद्रा उनकी माता थी। ऐसे ही अवंती सुकुमार एक बहुत बड़ा अध्याय है ये हमारा इतिहास का, जो सुनते हैं तो हमको इतना अधिक मन रोमांचित होता है कि कैसी साधना इन्होंने की है। अवंती सुकुमार जैसा उनका नाम था, बहुत ही कोमल थे। अवंती के रहने वाले थे, मतलब उज्जैन का एक नाम था, अवंती भी एक नाम था उनका। तो अवंती के सुकुमार यानी सबसे कोमल व्यक्ति थे। तो अवंती सुकुमार ने जब ऐसा कहा, गुरुदेव मुझे क्या करो, दीक्षित करो, तो गुरुदेव ने उनके वैराग्य को देख करके और उनको दीक्षा प्रदान की। तो इन्होंने संकल्प किया था कि मैं ऐसे तो बहुत लंबे समय तक क्या नहीं कर सकता, संयम का पालन नहीं कर सकता, मतलब संयम का इतने लंबे समय तक मैं पालन नहीं कर सकूंगा गुरुदेव, लेकिन अल्प समय में ऐसी करनी करूंगा कि मैं जल्दी से संयम पूर्ण करके क्या करूं, नलिनी गुल्म विमान को प्राप्त करूं। ऐसी जिद के साथ में ही उन्होंने साधना की दीक्षा लेते शमशान में एकांत में चले गए, और वहां जाकर के साधना में खड़े हो गए। आपको याद आता होगा जैसे गज सुकुमार है ना, जब आता है अपना पर्यूषण हम उसका सुनते हैं। तो अवंती सुकुमार ध्यानस्थ खड़े हो गए, लेकिन जब वो जा रहे थे शमशान भूमि से, तो कंकड़ पत्थरों के कारण कभी पैदल नहीं चले जिंदगी में, और बड़े कोमल थे, तो पूरे पैरों से क्या हो गया, खून निकलने लगा, और उनके जगह जगह पर खून निकल के क्या हो गए, फुटस्टेप्स बन गए, पद चिन्ह बन गए। और एक जगह ध्यानस्थ खड़े हो गए और घावों में से भी खून निकलने लगा, फिर भी क्या करने लगे, ध्यान में खड़े हो गए। तो कहते हैं कि उसकी सुगंध से एक लोमड़ी जो है, फॉक्स है ना, तो फॉक्स और उसके बच्चे, लोमड़ी बच्चे सहित वो क्या हुई, उन पद चिन्हों के ऊपर चलते चलते उस जगह पहुंच गई जहाँ मुनि महाराज ध्यानस्थ खड़े थे। और वहां पर जाकर के उसने चाटना शुरू किया। लोमड़ी तो मांसाहारी है, उसने चाटना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे जब उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं देखा कि यहाँ तो कोई हलचल नहीं है, तो क्या करने लगी, धीरे धीरे काटने लगी पैरों को काट डाला, एक पैर पूरा काट डाला। और क्या सोचते अवंती सुकुमार कि ये लोमड़ी मेरे को नलिनी गुल्म विमान दिलाने में क्या कर रही है, सहयोग कर रही है। देखो ऐसी भावना। और दूसरा पैर भी क्या किया, वो सब मिलकर के उन्होंने दूसरा पैर भी काट डाला। जैसे ही दोनों पैर उन्होंने काट खाए, वैसे ही नीचे उनका शरीर गिर गया। धीरे धीरे उनके पैर, उनकी जंघाएं सब काट के उन्होंने पेट को भी क्या किया, चीर डाला।
तब भी मुनि क्या कर रहे हैं, शांति से उस शरीर के दुख को आत्मा का दुख नहीं समझते हैं। ये शरीर क्या है, अलग है, मेरी आत्मा भिन्न है, ऐसे भेद ज्ञान के साथ में वो उनका शरीर वहीं पे छूट गया और आत्मा कहाँ चली गई। उनका लक्ष्य क्या था, अगर वो लक्ष्य रखते बंधुओं तो वो मोक्ष में जा सकते थे। इधर ही हमको कहते हैं कि धर्म करने में कभी भी हमें उसका फल का निर्धारण नहीं करना चाहिए कि मुझे ये मिले, वहां तक इसको नहीं लेकर के जाना। सौदा नहीं करना, क्योंकि सौदा किया तो उतने में ही पटता है, लेकिन सौदा न करो तो शुद्ध भाव के अध्यवसाय से क्या हो सकता है, आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जहाँ से दोबारा उसको जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, उनका लक्ष्य क्या है, इतना बड़ा संवेदन सहन करके गजस कुमार तो मोक्ष में चले गए, लेकिन इनका लक्ष्य सिर्फ नलिनी गुल्म विमान था, तो वहां पर पहुंच गए। अगले दिन जब सुहस्ती के दर्शन करने माँ भद्रा आई, मुनि अपने पुत्र मुनि के दर्शन करने चाहे तो सुहस्ती ने सारी बात बताई, किस तरह से उनका क्या हो गया है, स्वर्गवास हो गया, और नलिनी गुल्म विमान की इच्छा से वो वहीं पे जाकर के देव रूप में उत्पन्न हो गए। भद्रा ने सुना तो तुरंत उसके मन के अंदर भी भाव जगे और वो क्या हो गई, दीक्षित हो गई। कहते 31 स्त्रियां भी दीक्षित हो गई। एक स्त्री जो थी वो गर्भवती थी, इसलिए उसको छोड़ करके सबकी सबने दीक्षा धारण करके स्वर्ग गमन प्राप्त किया। तो इस तरह से अवंती सुकुमार के वर्णन के बाद में कहते हैं कि आर्य सुहस्ती और महागिरी के जो शिष्य परंपरा हुई, काफी सारे महागिरी के 8 शिष्य हुए, सुहस्ती के भी 12 शिष्य हुए, और उस समय निन्हव भी साथ साथ में होते रहते हैं। निन्हव का एक टेक्निकल वर्ड है जो हमारे जैन धर्म में आता है। निन्हव यानी जो तीर्थंकर के उपदेश की निंदा करता है, उनके सिद्धांतों को गलत स्वीकार करता है या अपना एक मत चलाता है, उसको बोलते हैं निन्हव। तो ऐसे निन्हव भी क्या करते हैं, साथ साथ में चलते रहते हैं। कहते हैं ना, निंदक साथ साथ में हमारे जीवन में चलते ही रहते हैं, कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है। ऐसे ही निंदक होते हैं तीर्थंकरों के सिद्धांतों का अपलाप करने वाले। तो अश्वमित्र नाम के चौथा निंदक हुआ, जो कहता है कि नरक के दुखों का इस क्षण के अंदर जो अनुभव होता है, अगले क्षण के अंदर वो नहीं रहता है, यानी वो दूसरा रहता है। इस तरह से क्षणिकवादी था। लेकिन बाद में जब उसने उस मान्यता के बारे में उसे पता चला राजगृही नगरी के अंदर, तो बाद में उसको पश्चाताप हुआ और वापस क्षमा याचना करके वो सही हो गया। लेकिन एक गंग नाम के 5वें निन्हव हुए, वे भी क्या शंका करते हैं, भगवान कहते हैं कि एक क्रिया एक उपयोग एक समय में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 काम एक साथ किए जा सकते हैं। ये इतनी छोटी बात है, हम भी आपस में क्या करते हैं, कभी कभी बोल लेते हैं कि नहीं दोनों कर सकते हैं काम, है ना, एक करना जरूरी नहीं। अभी ये बहुत सिंपल दिखती है बात, लेकिन भगवान की बात के अंदर तो बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप 2 काम भी कर रहे हो, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन एक काम के ऊपर मुख्य रूप से रहता है, दूसरे काम के ऊपर गौण रूप से रहता है। भगवान का ये कहना है कि जो हम कार्य करते हैं, अगर कई कार्य भी कर रहे हो, लेकिन मुख्यतः हम एक कार्य को ही एक टाइम में देते हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं, 2 क्रिया, वो कहते हैं 2 उपयोग एक साथ हो सकता है। इसी बात को लेकर के अपने आग्रह, अपनी मत को लेकर वो इतना पक्का रहता है कि नहीं ये गलत, भगवान ने जो कहा वो गलत है, मैं जो कहता हूँ वो सही है। संघ से बहिष्कृत होने के बाद में वापस जब उनको पता लगता है कि नहीं भगवान का मत ही सही है, तो वो भी क्या करते हैं, वापस आकर के क्षमा याचना करके और सही रास्ते के ऊपर बढ़ना। वितराग धर्म का तो यही लक्ष्य है कि हमारा विजन सही रहना चाहिए, हमारी आत्मा में सही दृष्टि की पहचान होनी चाहिए। चाहे हम क्या करते हो या नहीं करते हो, हमसे तप होता है या नहीं होता है, हमसे सामायिक होती हो या नहीं होती हो,
हमसे धर्म होता हो या नहीं होता हो, लेकिन जिनेश्वर का कहा हुआ वचन सत्य है। ये श्रद्धा, ये सम्यक श्रद्धा अगर हमारी मजबूत होती है बंधुओं, तो भले ही हम जब तक नहीं करें, लेकिन हम कभी भी इस संसार सागर में क्या नहीं कर सकते, कोई भी हमें इधर उधर नहीं लेकर के जा सकता। तो इसीलिए कहते हैं सम्यक श्रद्धा की पतवार अगर हमारे हाथ में हो तो हमारी नौका जो है वो बराबर कहाँ जाएगी, आज नहीं तो कल। आज सम्यक श्रद्धा है, कल को उसी सम्यक श्रद्धा से हमारी भावना क्या बनेगी कि हम ऐसा करके तो देखें, हम थोड़ा सा रात्रि भोजन का त्याग करके तो देखें, हम 1 घंटे का पचकाट करके तो देखें, हमसे होता है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है आज अगर मैं नहीं खाया तो ऐसी भावनाएं कब जगती, जब सम्यक, जब पहली बार तो स्वीकार होना चाहिए कि हाँ ये रास्ता सही है। रास्ता सही है पता चलने के बाद कभी भी काम करेगा तो आप इसी रास्ते से क्या करेंगे, अनुगमन करेंगे, फॉलो करेंगे। इसलिए कहते हैं कि सम्यक श्रद्धा हमारे जीवन को बहुत बड़ी राह दिखाती है। तो इसके बाद में फिर कहते हैं कि संघ व्यवस्थाओं में बहुत प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है। जहाँ संघ समाज होता है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती। अब इधर देखो, अभी तक सुहस्ती तक, मतलब महागिरी से, सुधर्मा से लेकर के महागिरी और सुहस्ती तक कोई संघ में भेद नहीं पड़ा। मतलब वहाँ के कौन थे, गंधर थे, स्थगित थे और गणाचार्य थे। गणाचार्य थे जो कि मतलब जिसको गंधर ही बोलना चाहिए। गंधर ही क्या करते थे, सब कुछ ऑल एंड ऑल होल सोल थे, उनको सब तरह के अधिकार थे। उसके बाद स्थगित जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, 20 ईयर्स की दीक्षा हो जाए, या जो आचार्यांग सूत्रकथांग आदि अनेक आगमों के ज्ञाता बन जाए, या फिर जो इससे ज्ञान से, उम्र से और शुद्ध से, उम्र से भी जो बड़े हो जाए, 60 ईयर्स के अबव हो जाए, तो क्या होते हैं, उनको एक्सपीरियंस्ड मान करके स्थगित नाम की उनको संज्ञा दी जाती थी। ऐसा कोई अलग पद नहीं था। लेकिन सुहस्ती के बाद में हमारे क्या हो गए, अनेक पद हो गए, टाइम हो गया, तो बाद में इसकी चर्चा समय आने पर करेंगे। फिर आचार्य, उपाध्याय, युग प्रधानाचार्य, प्रवर्तक, ये सब पद क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। वो भी इसलिए ताकि धर्म संघ का क्या नहीं हो, बिखराव नहीं हो उसके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ में